अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के हुक्म से सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, अल्लाह का शुक्र एहसान है। तो जी 2-3 दिन की अचानक आ गई छुट्टियाँ, बड़ा अच्छा ही सब मौसम है। और जी यहाँ पर हम अम्मी के घर आए थे, अम्मी ने खाने पर बुलाया था और जी मैं बस रुक गई थी अम्मी के यहाँ। काफ़ी टाइम से अम्मी बोल रही थी रुक जाओ, बच्चे बोल रहे थे, काफ़ी पीछे लग रहे थे बच्चे भाई के, सारे माशाल्लाह पीछे लग जाते हैं। तो बस मैं रुक गई थी, काफ़ी टाइम बाद मैं अम्मी के घर रुकी। तो जी व्यूवर्स ये हैं लौंग चिड़े। भाई शॉप से उठ के आए, शाम के टाइम अम्मी चाय बना रही थी और जी भाई लेकर आ गए लौंग चिड़े। तो इमली की खट्टी सी मज़ेदार सी चटनी थी और मेरे साथ साथ बच्चों ने सबने एंजॉय किया, बहुत ही मज़ेदार से लगे, काफ़ी टाइम बाद मैंने खाए। तो जी बहुत ही दिल खुश हो गया ये खाकर, सबने एंजॉय किए, मौसम भी इतना अच्छा था कुछ। तो जी माशाल्लाह से फ़र्स्ट डे हमने खाया अम्मी की तरफ खाना, दूसरे दिन था भाई बड़े भाई की तरफ खाना, भाई ने बाहर बनवाया था खाना। और जी इसके बाद था तीसरे दिन, यानी कि हमने खाना खाया दूसरे नंबर वाले भाई की तरफ। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रौनक लग जाती है। ये बिरयानी बनवाई है बड़े सबसे बड़े भाई ने। और जी यहाँ पर निकाली जा रही है मेरी भतीजी के जो हस्बैंड है उनके लिए, उनको हो गया है जॉइंटिस। तो जी उनके लिए कोशिश कर रहे हैं बड़े भाई कि वाइट राइस निकाल दें, मगर काफ़ी मुश्किल से हो रहा है क्योंकि ये चटपटी सी मज़ेदार बिरयानी थी तह वाली। तो जी अम्मी जो हैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं इन बातों का, किसी की कोई छोटी सी भी तबीयत ख़राब हो जाए तो जी अम्मी बहुत ज़्यादा एहतियात करवा देती हैं और जी परहेज़ी खाना बनाना स्टार्ट कर देती हैं। अभी छोटी भतीजी भी रुक कर गई है, उसको भी जॉइंटिस था, काफ़ी ज़्यादा केयर की अम्मी ने। और जी अब हो गया है भतीजी के हस्बैंड को इफ्तार को। तो जी काफ़ी ज़्यादा हालत उनकी ख़राब हो गई थी, कंडीशन देख के ही लग रहा था चेहरे से। तो जी व्यूवर्स कराची में काफ़ी तेज़ी से जो है जॉइंटिस की सारी जो है न्यूज़ मिली है, छोटों को बड़ों को काफ़ी ज़्यादा घर में हुआ है लोगों को। और जी इफ्तार का जो है फेस तो पूरा येलो हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। तो जी काफ़ी टाइम हो गया और जी अम्मी तो बहुत ज़्यादा देख के घबरा जाती हैं, कोई भी किसी की कोई परेशानी हो तो जी अम्मी ने बहुत ही ज़्यादा महानूर की केयर की थी जिसकी कोई हद नहीं। डाइट उसको अम्मी ही दे रही थी। तो अम्मी बड़ा अच्छा खाना माशाल्लाह बनाती हैं। और जी यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी आ गई है, गर्मा गर्म धुआंधार। हम सब बैठ गए खाने पर माशाल्लाह से, बड़ी भतीजी भी आ गई है। और जी इफ्तार का जो सालन है वो फीका भी था चिकन का। और जी राइस वाइट राइस दिए और थोड़े से खाए, उन्होंने ज़्यादा खाए नहीं गए। तो जी अच्छा यही होता है इंसान के, अगर डॉक्टर एहतियात बताएं खाने में किसी चीज़ की तो इंसान एहतियात कर ले। और जी एहतियात इलाज से बेहतर है। और जी इसमें तो काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, बस अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे मालिक। तो जी वीवर्स अम्मी का जो घर है माशाल्लाह काफ़ी बड़ा घर है और जी माशाल्लाह 3 से 4 किचन है। और जी सब एक साथ बैठ के ही खाते हैं, चाहे वो अलग ही क्यों ना पकाएं, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह से और एक साथ बैठ के खाते हैं, रौनक एक साथ ही लगती है। सब बच्चों को बड़ों को अम्मी के साथ बैठ के खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और जी होना भी चाहिए। पता चलता है कि भाई घर के बड़े किस तरह के हैं, इससे अंदाज़ा हो जाता है। और जी व्यूवर्स यहाँ पर एंजॉय किया खाना और जी सिलेंडर पे हमने रख दी थी देग गर्म करने के लिए। सिलेंडर के साथ एक जो है चूल्हा अटैच किया हुआ है भाई ने। तो जी सिलेंडर तो ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, मगर जी मैं नहीं लगाती, मुझे बड़ा खौफ आता है। अम्मी क्या माशाल्लाह जो है 2 सिलेंडर भी हैं, किचनों के साथ साथ सिलेंडर भी बहुत ज़्यादा है। तो जी यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हमने एसी ऑन किया और सब आ गए खाने के बाद। तो जी यहाँ पर बच्चों ने एसी कर लिया था ऑन और जी खाने के बाद हम एसी वाले रूम में आ गए थे। तो जी जितने भी बच्चे माशाल्लाह हम सब बहन भाइयों के हैं, सब मिल जाते हैं तो जी डबल खुशी हो जाती है सबकी, इतना एंजॉय करते हैं। और जी जब बच्चे खुश होते हैं, मिलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, नानी के घर आते हैं ये लोग तो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो जी इन्हें देखकर हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है। तो जी साल में एक बार नाना बाहर से ज़रूर आते थे पाकिस्तान। तो जी हम लोग इसी तरह से सारे कज़न्स मिलके इसी तरह से नानी के घर एंजॉय करते थे, तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है। तो जी फुल नाइट मस्ती की बच्चों ने, हमने गपशप की बड़ों ने। और जी ख़ास तौर पे नाबिया ने कहा था आनी आप ब्लॉग में मेरी जो है ये वीडियो ज़रूर ऐड करना। काफ़ी बड़ी हंसी मजाक वाली बातें कर रहे थे ये दोनों, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा हंसाया।
और जी यहाँ पर हम लोग सब लेट चुके थे रात में, तो नाबिया ने ख़ास तौर पे कहा था आनी मेरी वीडियो ज़रूर ऐड करना, तो जी हम सो गए थे इसके बाद। और जी ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग के नाश्ते के बाद हम लोगों ने जी मैंने बनाई तो सिर्फ वीडियो, और तो मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी के घर जाके कोई काम शाम नहीं करना होता, बड़े मज़े के जो है दिन गुजरते हैं मैके में रुकना। तो कितनी कोशिश करो आप, कोई काम करने नहीं देता, ना भाभियाँ और जी ना ही तो अम्मी। तो जी यहाँ पर नाश्ते के बाद अम्मी लग गई थी खाना पकाने, और जी अम्मी ने माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर 3-4 चीज़ें बनाई थी। एक तो अम्मी ने बड़ी मेहनत वाली डिश बनाई, कढ़ी चावल, और जी दूसरी थी चने की दाल फ्राई, और जी तीसरी थी अंडे आलू, और जी चौथी थी वाइट राइस, और जी दूसरे नंबर वाली भाभी ने, सबिया भाभी ने बनाए थे मज़ेदार से पराठे गर्मा गर्म। और जी आज का खाना था, तो जी व्यूवर्स आज का हमने दूसरे दिन का खाना खाया सबिया भाभी की तरफ। तो जी व्यूवर्स आज का खाना था, कढ़ी चावल थे दूसरे नंबर वाली भाभी सबिया भाभी की तरफ से, और जी सबिया भाभी ने अम्मी से बनवाई थी कढ़ी और चावल। और जी सब पसंद करते हैं अम्मी के हाथ के खाने को, कोई ऐसा नहीं है बच्चे बड़े के जो ना पसंद करते हो, और जी कोई नहीं छोड़ता, ढूंढ ढूंढ के खाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो जी सबिया भाभी ने गर्मा गर्म से पराठे बनाए थे। शारिक ऑफिस से आए और जी अक्की भाई बाहर से आए, तो भाभी ने लगा दिया था खाना। और जी काफ़ी टाइम बाद जो है मैं अम्मी के घर रुकी थी, तो जी बैठ के भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, मुझे बैठने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो जी यहाँ पर 3 दिन मुझे रेस्ट मिल गया। तो यहाँ पर गर्मा गर्म से पकोड़े बिल्कुल रेडी होने जा रहे हैं, बस दिल चाह रहा कि जल्दी से बन जाए। और जी जैसे ही बने तो बड़े भाई ने, भाई ड्यूटी से आए थे, बड़े भाई ने, मैंने और बच्चों ने तो बड़ी जल्दी से एंजॉय किए लहसुन की चटनी के साथ पकोड़े। और जी कड़ी में जाने से पहले पहले ये आधे से ज़्यादा फिनिश हो जाते हैं। तो जी माँ के खाने की तो बात ही कुछ अलग होती है, बच्चे बड़े सब इंजॉय करते हैं दादी के हाथ के पकोड़े। और जी माशाल्लाह हमने खाए लहसुन की चटनी के साथ, और जी बहुत ही इंजॉय किया। ऊपर से बारिश का मौसम हुआ है, बहुत ही अच्छा महीना गुजरा ठंडा ठंडा सा। तो जी यहाँ पर अटैच है इस वाले किचन में अम्मी के जो चूल्हे हैं इसके साथ अटैच है गैस की मशीन, और बाकी 2 किचन में अटैच हैं सिलेंडर। तो जी ये ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, क्योंकि गैस तो होती ही नहीं है, कुकिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जी काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी पकोड़े बने, काफ़ी अच्छी गैस आती है गैस की मशीन से। मैं काफ़ी जल्दी से नहीं आती, और जी रुकना तो मेरे बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल सा लगता है, मगर जी मैके में आराम मिल जाता है, तो बस अम्मी ने रोक लिया था। तो जी बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और छोटी बहन के साथ बस मैं नहीं रुक सकी, और बहुत उसने कोशिश की कि मैं रुकूं, मगर जो है एक दिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, टाइम पता नहीं चला, लेट नाइट बैठ के बातें की सब बहन भाइयों ने, तो 2:30 बज गए थे। तो उस दिन मैं रुक गई थी, और मेरे भाई ले गए थे शारिक को 2 दरिया, और जी ये लोग वहाँ से आए फजर में। तो उस दिन हम लोग यहाँ पर अम्मी के घर एक दिन रुक गए थे। तो जी अभी छोटी बहन भी लाहौर से आके रुक कर गई है, तकरीबन वो भी आई थी 2 साल बाद। और जी यहाँ पर जो है अब माशाल्लाह दोनों भतीजियों की बहुत कम कम उम्र में हो गई है शादी, जैसे कि हम दोनों बहनों की हो गई थी काफ़ी जल्दी कम उम्र में, और ऐसी माशाल्लाह भतीजियों की हो गई शादी। तो जी बस रौनक होती है बेटियाँ तो घर की, और बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है। तो जी व्यूअर्स मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जो माँ कुकिंग करती है, माँ के हाथ के खाने की तो बात ही कुछ अलग है। आप कितनी अच्छी कुकिंग क्यों ना करने लग जाएं, और जी कि दुनिया आपकी तारीफ़ करे, मगर जो है आप माँ का जो जायका है हाथ के खाने का, वो आप नहीं ले सकते। मगर जो है अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि तुम अम्मी के जैसा, भाई भी बोलते हैं, अम्मी की जैसी बिरयानी बनाती हो, जैसे अम्मी के हाथ में जायका है, टेस्ट की बात होती है अपने अपने हाथ की, तो सब ज़्यादातर बोलते हैं कि हाँ अम्मी की जैसी कुकिंग करती हो तुम। तो जी मुझे मैं कितने अच्छा क्यों ना बना लूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं बना, मगर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे खाने की जो है तारीफ़ करते हैं। तो जी यहाँ पर चने की दाल फ्राई का मसाला अम्मी कर रही हैं रेडी, और जी बड़े मज़ेदार सी माशाल्लाह पूरे घर में जो है खुशबू फैली हुई थी। और जी ये दोनों घर जो हैं हमने अंदर से कर लिए थे एक। तो जी दोनों बहनों की हमारी ख्वाहिश थी, हमने अब्बू से कहा कि अब्बू दोनों घर एक कर लेते हैं अंदर से, और बड़ा हो जाएगा कितना अच्छा लगेगा।
तो माशाल्लाह से अब्बू ने ऐसे कोई बात मानी कि जैसे कोई बात ही नहीं है। तो बस जब ही अब्बू ने पूरा घर, दोनों घर रिनोवेट करवाए थे, और जी छोटी छोटी सी बातों पे अब्बू की बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सी याद आ जाती है और फिर रोना आता है, दिमाग से नहीं हटती। और जी बस बच्चों ने तो देखा नहीं, वासिक ने देखा है। आरएस जो थे मेरे बहुत ज़्यादा छोटे थे, 6 मंथ के थे। ये छोटा सा बच्चा क्या देखेगा, मगर जो है इतनी बातें ऐसी करते हैं, कई बोलते ना खून का असर ज़रूर आता है। तो जी ऐसी बातें करते हैं कि जैसे इन्होंने देखा हो, साथ बैठे हों, खाना खाया हो, खेले हों। बस ये दिल से दिल को मोहब्बत होती है, तो अल्लाह ताला की तरफ से मोहब्बतें दिलों में आती हैं। बास तो साथ रहते हुए भी लगता ही नहीं है कि अपने हैं। अल्लाह ताला बस दिलों में मोहब्बतें पैदा करे और जी मुनाफिकों से, हसद जलन करने वालों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी तो व्यूवर्स, यहाँ पर क्रिस्पी से पकोड़े हो गए रेडी, और जी यहाँ पर भी इस लम्हे पर भी अब्बू की याद आती है। जी अब्बू की तरह से माशाल्लाह भाई भी आ गए थे, और जी बड़े क्रिस्पी गर्मा गर्म भाई ने पकोड़े एंजॉय किए। बच्चे सब कर रहे थे, सबको मैं दे रही थी बच्चों को। भाई के भी थे, छोटी वाली भाभी के, बड़े वाली भाभी के, सबके बच्चे थे, और जी मेरा हाशिर था और मैं थी, हमने एंजॉय किए। और जी अब्बू भी इसी तरह से चटनी के साथ पकोड़े खाया करते थे। अम्मी एनी टाइम जो है माशाल्लाह से, मेरी जो आदत है अम्मी के ऊपर है, चटनी, कबाब, छोले वगैरह बॉयल करने की, सब चीज़ रेडी करने की आदत है मेरी अम्मी के ऊपर। और जी इसी तरह से मैं भी चटनियाँ 2-3 तरह की बना के रेडी रखती हूँ। और जी मेरी एडिटिंग में आपको कंटिन्यू आवाज़ आ रही होगी पबजी की, और एक साइड से आ रही होगी फ्री फायर की। तो जी यहाँ पर बच्चे पढ़ के बैठे हैं और आरिज़ और वासिक जो है फ्री फायर पबजी खेल रहे हैं। ये दर्द सर गेम है, मैंने डिलीट कर दिया था, मोबाइल भी बंद हो गया था इन लोगों का हाथ में बिल्कुल देना, मगर ये लोग फिर से जो हैं, अभी छुट्टियां आई अचानक बारिशों के सिलसिले में, तो फिर से मोबाइल की तरफ आ गए हैं। और प्रॉमिस करके ना इन्होंने डाउनलोड किया है बाबा से इजाज़त लेके कि फिर 2-3 दिन में आप डिलीट कर देना अपने हाथ से। तो जी अम्मी के घर से जब मैं रुक के गई थी, तकरीबन 2 दिन बाद मैंने ये की है एडिटिंग। दूसरे दिन आई थिंक ये एडिटिंग, और जी मुझे फिर से कड़ी की याद आ गई और पकोड़े गर्मा गर्म याद आ गए। वो खुशबू आ रही है कि बस कहीं से अम्मी के हाथ के पकोड़े मिल जाएं। आप कितनी अच्छी कुकिंग क्यों ना कर लें, मगर जो है माँ के खाने की जो बात है वो तो सबको पता ही होगा क्या होती है। ऐसे ही मेरी भतीजी है बड़ी हफ्सा, और जी अम्मी के खाने को वो नहीं भूलती, बहुत ज़्यादा मिस करती है। तो माशाल्लाह से वो डेली आती है, तो अम्मी के हाथ का खाना टेस्ट किए बगैर नहीं जाती। और जी अम्मी की भी आदत ऐसी है माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को अच्छा रखे। और जी हम लोगों का वाकई गुजारा नहीं है कि अम्मी के हाथ का खाना कोई ना खाए। और जी माशाल्लाह से अम्मी मेरी भतीजी की सास तक के लिए अम्मी ने बना के भेजा। आई थिंक मेरे ख्याल कोफ्ते बता रही थी, हफ्सा के कोफ्ते भेजे थे। और जी अम्मी बहुत अच्छी मेरी, मैं बोलती हूँ कि ऐसी सास बनना और सबकी बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर सबिया भाभी मुझे बोल रही हैं बस वीडियो बनाती रहोगी आयशा, पकोड़े भी ट्राई करोगी। तो मैंने बोला भाभी आप फ्रिज से चटनी निकालें तो फिर खाते हैं साथ में। जो फ्रीज़र से निकाली चटनी, उसमें जो है बर्फ़ लगी हुई थी, चूल्हे के पास रखी उसे मेल्ट करने के लिए, फिर हमने पकोड़े एंजॉय किए सब ने माशाल्लाह से। और बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बने थे, और कड़ी भी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो जी व्यूअर्स, लास्ट जो है राउंड रह गया था पकोड़ों का, और जी दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर मोहर लगी होती है किसके नसीब का है। तो जी जैसे ही लास्ट चक्कर रह गया था पकोड़ों का, मैं बच्चों के लिए लेके अंदर गई, मरियम, उमर, अनाबिया, और इन लोगों के साथ भाई ने भी इंजॉय किए, जिस जिसके नसीब में थे सब ने चख लिए पकोड़े। और जी बहुत ही इंजॉय करते हैं पकोड़े हम लोग। तो जी व्यूअर्स माशाल्लाह से बातों बातों में टाइम नहीं पता चला कब 4:30 बज गए, और जी यहाँ पर छोटे भाई भी आ गए थे, महीना साथ में आई थी नीचे। हम आज अपनी दादी अम्मी के हाथ के पकोड़े एंजॉय कर रहे हैं। तो जी व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं, ये है कड़ी लीव्स, और अम्मी ने इसे अच्छी तरह से वॉश करके और तोड़ के इसे कड़ी लीव्स अच्छी तरह से इसे ड्राई करके और एयर टाइट जार में रख लिया है। ये 1 मंथ भी कहीं नहीं जाने वाले,
आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। चटनी बनाएं, किसी भी चीज़ में भंगार में डालें, बहुत सारी जगह पर ये यूज़ होते हैं। और कभी फुर्सत होगी तो इंशाल्लाह ख़ास तौर पर इसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगी इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं कितने बिल्कुल ठीक है, और कलर भी इसका ग्रीन है। साफ़ सुथरे बिल्कुल इजीली आप निकालें और भंगार करें। कड़ी पत्ता यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। इस तरह से आप लोग भी रख सकते हैं ड्राई करके। तो जी आराम से भगार किया और जी जल्दी से कड़ी हो गई रेडी। कड़ी खैर जल्दी से तो रेडी नहीं होती, उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो जी व्यूअर्स माशाल्लाह से मज़ेदार सी चटपटी सी कड़ी हो गई है रेडी, और इसके साथ और भी मज़ेदार से खाने अम्मी ने किए हैं रेडी। और जी अम्मी काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठकर लग गई थी सबिया भाभी के साथ। और जी सबिया भाभी ने अम्मी से बनवाई कड़ी चावल, और अम्मी ने इसके अलावा 2 डिशेस और बनाई थी, वो मैंने आपको भी दिखाई है स्टार्टिंग वीडियो में। तो जी और उसके बाद लास्ट में भाभी ने डाले थे गर्मा गर्म पराठे। कड़ी के बाद अम्मी ने सालन रेडी किया अंडे आलू का, और जी भगारे चावल। और आप लोग देख सकते हैं बच्चों की तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो जी यहाँ पर चने की दाल फ्राई हो गई है रेडी, और जी ये शारिक की फेवरेट है, अम्मी के हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर अंडे आलू का सालन भी हो गया तकरीबन रेडी। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला मेरी अम्मी को अच्छा रखे। तो जी सब माशाल्लाह से एक जगह खाना खाते हैं, सब भाई बच्चे वगैरह सब माशाल्लाह माशाल्लाह से, भाभियाँ वगैरह। और जी यहाँ पर गर्मा गर्म से भाभी डाल रही हैं पराठे, और कड़ी के साथ तो चने की दाल फ्राई के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगे थे। और जी अम्मी ने यहाँ पर राइस भी भंगार दिए हैं कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि आयशा आनी हमारे साथ खाना खाएंगी आज। माशाल्लाह से सब ने एक साथ खाना खाया, और मरियम उमर तो बेइंतहा खुश थे देख सकते हैं आप सबको। तो जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं मज़ेदार से कड़ी पराठे चावल, और जी बहुत ही मज़ेदार सा खाना बना था माशाल्लाह। सारी डिशेस बहुत अच्छी बनी थी। और जी कड़ी पराठा चावल तो है ही मेरा फेवरेट। तो भाभी कब से पूछ रही थी क्या बनाऊँ आयशा क्या बनाऊँ, तो मेरी कुछ समझ नहीं आया, तो बस अचानक से दिल हुआ कि बस कड़ी बना लें। तो भाभी ने कहा अम्मी से बनवाते हैं, अम्मी तो बहुत ही मज़ेदार सी बनाएंगी। तो जी बस सब ने इंजॉय की माशाल्लाह से कड़ी चावल। और जी यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं खाने के बाद। फिर से बच्चों की हो गई थी मौज मस्ती स्टार्ट। आप देख सकते हैं किस हद तक ये खेलते हैं सारे को एक साथ बैठ जाते हैं, तो बस इस तरह से मौज मस्ती इन लोगों की स्टार्ट हो जाती है। और डांटने से भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। बस जो है बड़ी भाभी है मेरी, उनसे बच्चे डरते हैं, यानी कि उनका रोब है, बस वो एक चीख मारती है और सारे बैठ जाते हैं। और मैंने उनको बोला है कि इस तरह से किसी एक का रोब, बच्चों पे कंट्रोल किसी एक का लाजमी होना चाहिए। तो जी बस चलते हैं, दुआओं में याद रखना। और जी एक अच्छे से व्लॉग के साथ इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।